नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इस अंक में जानेंगे हम देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुई वोटिंग और उनके परिणाम के बारे में। तो आपको बता दें कि देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई है। इनमें मध्य प्रदेश की 3, गुजरात की 4, राजस्थान की 3, आंध्र प्रदेश की 4, झारखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक राज्यसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई है। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों में तगड़ी टक्कर देखने को मिली है। वहीं बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। तो वहीं बीजेपी को गुजरात में 3 और मध्य प्रदेश में 2 सीटें मिली हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में उसे एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं भारत चीन सीमा विवाद की वजह से बीजेपी ने राज्यसभा के 3 सीटें जीतने के बाद भी गुजरात में विजयोत्सव नहीं मनाने का फैसला लिया है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गुजरात बीजेपी ने 2 दिन तक के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कामयाब रही है। बीजेपी उम्मीदवार अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरी अमीन चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल भी राज्यसभा सांसद चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात मणिपुर की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है कि बीजेपी ने मणिपुर में 28 वोटों के साथ राज्यसभा की एकमात्र सीट पर कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 24 वोट मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस की झोली में गई है। अब बात मिजोरम की। अब अगली सीट की बात करें तो अगली सीट मिजोरम से आती है, जो कि मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए हुई वोटिंग में MNF के उम्मीदवार पुके वनलाल वेना को जीत हासिल हुई है। चुनाव आयोग ने वनलाल वेना को निर्वाचित घोषित किया है। बता दें कि राज्य में यह 9वां राज्यसभा चुनाव है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। JMM और बीजेपी को यहां आसानी से एक सीट पर जीत हासिल हुई है। JMM उम्मीदवार शिबू सोरेन के पक्ष में 30 वोट पड़े, जबकि बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 18 वोटों के साथ हार झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं राजस्थान राज्यसभा सीट की। तो राजस्थान में राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को 54 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार KC वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी का 1 वोट खारिज कर दिया गया है। अब बात करते हैं मेघालय सीट से। तो मेघालय में सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार वानवेई राय खरलुखी ने एकमात्र सीट पर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कैनेडी खीरियम को 20 मतों के अंतर से हराया है। वहीं आखिरी सीट आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। विजेताओं में परिमल नथवानी का नाम भी शामिल है। इसी तरह की देश व दुनिया की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए CWB हिंदी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।